गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए, हम हमारे आसपास बहुत सी सामग्री देखते हैं। जैसे हम ये देखें, डिब्बाबंद सामग्री है, उस पर लिखा हुआ है शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक। ये पैकिंग सामग्री है। शुद्ध का तात्पर्य हम क्या लगाते हैं? शुद्ध का तात्पर्य हमारे साधारण रूप से होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। क्या ना हो? कोई मिलावट न हो। लेकिन ये सब पदार्थ हैं, वैज्ञानिक दृष्टि में किसी न किसी चीज़ के या तत्वों के या यौगिकों के वो मिलावट है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फिर ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इनमें तो मिलावट है। तो वैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो उसमें शुद्ध पदार्थ क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं कि वो पदार्थ जिसके प्रत्येक हिस्से में रासायनिक प्रकृति है वो एक ही प्रकार, ठीक है, या यूं कहें प्रत्येक पदार्थ के अंदर जो कण है उन कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है, तो वो शुद्ध पदार्थ है। जैसे हम बात करें, दूध की बात करें, दूध के अंदर जल, वसा और प्रोटीन, ये तीन चीजें एक निश्चित कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये सब एक मिश्रण है। दूध है वो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है, ठीक है। लेकिन दूध शुद्ध है क्योंकि इसके प्रत्येक कण है उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? समान है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है, या दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से पदार्थ बनता है। हम समुद्र के जल की बात करें, ठीक है, समुद्र का जल है। इसी प्रकार हम खनिज की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये सभी क्या है? ये सभी मिश्रण हैं, ठीक है। समुद्र का जल है, खनिज है, मिट्टी है, सभी क्या है? मिश्रण। अब हम बात करें कि मिश्रण क्या है, ठीक है। तो मिश्रण को देखने के लिए हम बात करते हैं मिश्रण। देखिए, साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों, जो तत्व हों या यौगिक हों, ठीक है। एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाता है? वो पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि जल है, ठीक है। अब जल के अंदर हम इसमें मिला दें नमक, जिसको साधारण रूप में हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जल के अंदर जब साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड मिला होता है तो हम इस सोडियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं? आसवन, ठीक है, आसवन या वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी जल से नमक को आसवन या वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन जल निकालने के बाद जो सोडियम क्लोराइड बचेगा उसके रासायनिक कण अपने आप में शुद्ध होते हैं। उनको हम किसी भौतिक तरीके से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब वो अवयव क्या है? शुद्ध है। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी में भी ऐसा ही है। चीनी है, उसके जो कण है वो बिल्कुल शुद्ध अवयव से बने हुए हैं, वो भी अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हम किसी पेय पदार्थ की बात करें, ठीक है, या हम किसी भी ऐसे पदार्थ की बात करें जिसमें कुछ इसमें स्रोत अलग हो, ठीक है, पेय पदार्थ हो या कोई मिट्टी हो, ये जो है उनमें गुण एक जैसे नहीं होते। पेय पदार्थ में और मिट्टी में गुण है वो एक जैसे नहीं होते। तो यहां वो शुद्धता नहीं है, ठीक है, जो चीनी और सोडियम क्लोराइड में। इसका मतलब है शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रत्येक अवयव शुद्ध होगा, उसके सभी कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं वो समान होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो शुद्ध पदार्थ है वो एक या एक से अधिक
शुद्ध कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और वो इनसे बना हुआ एक मिश्रण है। अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। ठीक है, देखो मिश्रण के प्रकार को जानने के लिए हमने थोड़ा सा तो ये देख लिया कि जब तत्व या यौगिक मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिलकर मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, अब अवयवों की प्रकृति यानी मिले हुए जो पदार्थ है, दो मिले हुए पदार्थ है, तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार हम देखें, अवयवों की प्रकृति के अनुसार यानी प्रकृति अलग अलग होती है, उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं, विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। अवयव का मतलब कोई पदार्थ बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज मिली है वो सब उसके क्या है, अवयव है। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। हम कुछ मिश्रणों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 बीकर लेते हैं। ये हमारे पास पहला बीकर। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, 50 मिली जल डाल दिया। इसी प्रकार ये अपने दूसरा बीकर ले लिया, इसी के अंदर भी हमने 50 मिली जल डाल लिया, और ये हमने क्या ले लिया, तीसरा बीकर ले लिया। तीसरे बीकर में 50 मिली जल, और ये हमारा है चौथा बीकर। इस चौथे बीकर में भी हमने क्या डाल दिया, 50 मिली जल डाल दिया। इस प्रकार में 4 बीकर लिए, 4 बीकर के अंदर 50-50 मिलीलीटर हमने जल डाल दिया। अब पहला जो हमारे पास बीकर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला है। क्या डाला है, चूर्ण डाला है, लेकिन वो 1 चम्मच है। दूसरे बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण डाला है उसमें 2 चम्मच डाले, तो क्वांटिटी इसकी बजाय इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई। अब जो तीसरा बीकर है उस बीकर के अंदर हम क्या डालते हैं, उसके अंदर हम मान ले पानी के अंदर तेल डाल सकते हैं, साथ में आप लोह भी डाल सकते हो, लोह का चूर्ण, और यही चीज आप इसमें डाल सकते हो, तेल और लोह चूर्ण। ठीक है, आप इनको अलग अलग डाल के देख सकते हो, जैसे खाली तेल डाल दें, इसमें खाली लोह चूर्ण डाल दें। लेकिन अगर दोनों डाल रहे हैं तो एक के अंदर तेल ज्यादा होगा और दूसरे के अंदर लोह चूर्ण की मात्रा ज्यादा डाल दें। इस प्रकार अलग अलग डाल दें। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डाल के देखें तो देखते हैं कि जब इनको मिला दिया जाता है तो जो 2 बीकर हैं, पहले को हम ए नाम दे देते हैं, दूसरे को ब नाम दे देते हैं, और तीसरे को स नाम दे देते हैं, और चौथे को द नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों विलीनों को जब मिला दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं कि ए और ब है। ठीक है, कि जब ए और ब है उन दोनों में जो पदार्थ है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, हालांकि रंग में वो हल्का और गहरा है। यहां रंग हल्का होगा और यहां रंग गहरा होगा, लेकिन दोनों की भौतिक प्रॉपर्टी हमें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हम उन कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ स और द के अंदर हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ए और ब के अंदर हमें पदार्थ का रंग है, यहाँ हल्का है और यहाँ गहरा है, लेकिन वो एक जैसी प्रकृति पूरे में है। तो जब पदार्थ के प्रत्येक हिस्से में, इस पदार्थ के प्रत्येक हिस्से में सभी कण एक समान हो, यानी उसकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति समान हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, समांगी विलयन कहलाता है। लेकिन यहां हम देखते हैं स और द के अंदर यदि हम तेल और लोह दोनों साथ डालते हैं तो लोह के कचरे हैं या लोह का चूर्ण तो नीचे बैठ जाएगा और तेल जल की सतह के ऊपर तैरने लग जाएगा। इस प्रकार वो सारे मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो जब किसी पदार्थ में मिले हुए कण है वो साफ दिखाई दे रहे हो, अलग अलग होते हो, मिलते नहीं हैं, इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है या विषमांगी विलयन कहलाता है। ठीक है,
तो समांगी विलयन और विषमांगी विलयन में क्या अंतर होगा? अंतर होगा समांगी विलयन वो है जिसके अंदर प्रत्येक हिस्से में पदार्थ के कण एक जैसे हैं, चाहे वो नीचे से लिया जाए चाहे वो ऊपर से लिया जाए। हम एक हल्का साधारण सामान्य रूप में ले सकते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, चाहे हम चाय कप में ऊपर वाले हिस्से को पिए, चाहे बीच वाले को पिए, चाहे नीचे वाले को पिए, चाय का स्वाद वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही रहता है। इसका मतलब चाय एक समांगी विलयन है। ठीक है, तो यहाँ समांगी का मिश्रण अपन एग्जाम्पल घर में भी ले सकते हैं। नींबू की शिकंजी देख लो, वो पीते हैं तो चाहे वो ऊपर वाला स्वाद हो, चाहे पानी के बीच का हो, चाहे अंत का, वो सारा एक जैसा होता है। इसका मतलब वो समांगी है। लेकिन विषमांगी में अलग अलग स्थिति होती है। ठीक है, यानी इसके कणों के जो मिलाप नहीं होता, आपस में मिले नहीं होते, उसका अलग ऊपर का हिस्सा अलग होता है, बीच का अलग होता है, नीचे का अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए समांगी और विषमांगी। हाँ, ये हो सकता है समांगी जो विलयन है उसके अवयवों का संगठन है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट कम है, यहाँ कॉपर सल्फेट ज्यादा है, ये हो सकता है। अब हम मिश्रण के और अधिक प्रकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम फिर एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी करके देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो पहले की तरह 4 बीकर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिए 4 बीकर, इनके अंदर हम अलग अलग पदार्थों को डालते हैं। सब के अंदर हमने क्या डाल दिया? सब के अंदर हमने पानी डाला है। क्या डाला है? पानी डाल दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले बीकर के अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। क्या डाला है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल क्या है? एक निश्चित ज्यामिति संरचना और चमक रखने वाला पदार्थ होता है। जैसे नमक का कण है वो एक क्रिस्टल है, चीनी का दाना है वो एक क्रिस्टल है। ठीक है, तो इनकी निश्चित ज्यामिति संरचना और चमक होती है। और दूसरे के अंदर हमने क्या डाल दिया? इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला है। ठीक है, इसमें हमने क्रिस्टल डाला है और इसमें हमने चूर्ण डाल दिया। तीसरा है, उसके अंदर हमने चौंक का चूर्ण डाल दिया, चौंक पाउडर डाल दिया। और चौथे के अंदर हमने क्या डाल दिया? दूध डाल दिया। इस प्रकार हमने ये 4 पार्ट कर लिए। अब हम इसको टॉर्च की रोशनी डालते हैं। ठीक है, टॉर्च की रोशनी चारों पर डालेंगे तो चारों की स्थितियां हमें अलग अलग नज़र आएंगी। ठीक है, हम इनको हिला के छोड़ देंगे और शांत होने तक पड़ा रहने देंगे। जब शांत होके पड़ा रहने देंगे, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा, और जो टॉर्च की रोशनी है वो इनके अंदर से आसानी से पार हो जाएगी। हमें उस रोशनी के रास्ते का पता नहीं चलेगा, उसका बिखराव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो विलयन है वो समांगी विलयन है, यानी उसके प्रत्येक हिस्से में गुण क्या है? एक समान है, तो ये समांगी विलयन होगा। लेकिन जहाँ चौंक पाउडर की बात है, चौंक पाउडर है उसके कण जब प्रकाश डाले जाएंगे तो प्रकाश बिखर जाएगा, उसका प्रकीर्णन हो जाएगा और कण हमें निलंबित होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये होगा निलंबन, क्योंकि ये कण दिखाई दे रहे हैं। और जब इनको छानेंगे सबको तो इनके रंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा और कण नहीं अलग होंगे। लेकिन जब चूर्ण वाले पानी को छानेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और चौंक का चूर्ण है वो अलग हो जाएगा। कम कहने का मतलब है, जब विलयन द्रव्य विलयन के अंदर कोई ठोस पदार्थ मिला हो और वो निलंबित हो, दिखाई देता हो, छानने पर अलग हो जाता हो, तो वो निलंबन है। इसी प्रकार जब हम दूध पर रोशनी डालते हैं तो उसका प्रकीर्णन तो होता है लेकिन कण दिखाई नहीं देते, और उसको छान देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। इसका मतलब इस प्रकार का जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? वो कोलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलाइड। यानी इसके कण है वो छोटे हैं और छानने से अलग नहीं होते।
इस प्रकार ये समांगी विलीन हो जाता है, ये निलंबन हो जाता है और ये कोलाइड विलीन हो जाता है। तो ये दोनों दिखने में कोलाइड क्या है, समांगी मिश्रण नज़र आता है, लेकिन दरअसल ये होता क्या है, विषमांगी है। ठीक है। निलंबन भी प्रकाश के फैला देते हैं, प्रकाश को फैलाएंगे और कण दिखाई देंगे। कोलाइड है वो प्रकाश को फैला तो देते हैं लेकिन कण दिखाई नहीं देते। इनके बारे में हम और अधिक जानकारी आगे के वीडियो में करेंगे।